डेफिनेशन की जो अपना सारा कुछ बेच देते हैं, बेचने का मतलब सारा कुछ बनाया जा रहा है। अली तलत चौधरी साहब आप कुछ कहना सर चाहते मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी मजहबी जमात जिसने अपने नाम के साथ टैग लगवाया हुआ गैर सियासी जमात वो है दावत इस्लामी। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी मैं वो करेक्ट करना चाह रहा था। जमात इस्लामी तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, किस तरह से कर रही है अलामा साहब ने पहले वो बता दिया है। बेसिकली इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है और मेरी शायरी थोड़ी वीक है तो मैं सिर्फ मिसरा बयान करूंगा कि जब सियासत से दीन अलग हो जाए तो रह जाती है चंगेजी। ठीक है जी। अब आप कैसे कह सकते हैं कि हम दीन इस्लाम की अशात कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, उसको फैलाव कर रहे हैं और बगैर सियासत के आप जब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे तो आप कैसे उसकी यानी कि तबलीग कर सकते हैं। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली अपनी सहाबा कराम की जमात बनाई क्या वो बगैर सियासत की जमात बनी थी। जो इबादत है वो तो बाद में आई, रोजा नमाज ज़कात हज वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला मक्की दौर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और फिर हिजरत मदीना तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए थे क्या वो सियासत के बगैर थे। और जब वो मदीना पहुंचे तो 500 लोग मुसलमान थे, बाकी 10,000 आबादी गैर मुस्लिम की थी, ज्यादातर लोग यहूदी थे। उनके साथ जो दुनिया का पहला रिटन चार्टर लिखा गया, चार्टर ऑफ मदीना, क्या वो गैर सियासी था। क्या वो बगैर सियासी सोच के विजन के इतना बड़ा चार्टर जिसे आज भी दुनिया मानती है, दुनिया का रिटन है पहला, तो क्या वो बगैर सियासी सूझबूझ के था। 500 लोगों को 10,000 लोगों के ऊपर हुक्मरानी किस वजह से मिली, क्या वो बगैर सियासी शऊर के थी। ये तो हमारे उलमा दीन बयान ही नहीं करते और गोरों की सियासत करते हैं। Subscribe and press the bell icon. ये खत्म करें मगर जैसे काका साहब बात कर रहे हैं कि ये गैप है उलमा का, आपको इस गैप को फिल करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे, क्या उलमा किराम को किरदार अदा कर पाएंगे। क्योंकि जो जिनको किरदार अदा करना है वो तो जाके जो मुतलका जो हमारे मौजूदा हुक्मरान होते हैं उनके पास जाते हैं, उनकी तारीफें करने लग जाते हैं। सर जी देखें, पहले तो ये है कि आप इस्लाम की तारीख उठा के देख लें। जब उलमा दीन ने वक्त के हुक्मरानों की तारीफ किया और उनके साथ बैठ के खाया तब इस्लाम और वो इलाका या रियासत वो जवाल और तनज़्ज़ुली की तरफ गई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखा जी अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया ये 3 मेन जुज़ होते हैं तो एक मुल्क का सिस्टम बनता है और मुल्क चलता है। अब इसके लिए हमारे जितने भी उलमा दीन है अपने नाम के साथ लिखवाते भी हैं, शो भी करवाते हैं कि रहबरे तरीक़त और शरीयत, सियासत कहाँ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें जी शरीयत क्या है, जो कानून है इस्लाम का ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार है। तरीक़त क्या है, जो उस चीज को तरबियत में लाती है। सियासत इस सारी इन दोनों चीजों को प्रैक्टिकली अमर में लाएगी। अब जब उलमा दीन ने अपने नाम के साथ सियासत, रहबरे सियासत हटा दी है तो फिर वो कैसे एक मुल्क को चलाएंगे। फिर सर आ तो जाती है, लेकिन हमारी बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं, अब सियासी जमातें जो वो कहती हैं, अभी जो कल कुछ दिन पहले इसी हफ्ते के अंदर फजल अपना फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि ये कंफ्यूजन भी हम दूर कर देंगे कि कायदे आजम ने जो मुल्क बनाया था ये इस्लाम मजहबी नहीं था। एक बात ठीक है जी। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसकी क्या वजूहात है। फिर हमारे इस खित्ते में उलमा दीन का अंग्रेजों के आने से पहले बहुत बड़ा अहम कुछ अभी अगर मुझे आज अलामा साहब देखें जी, यहाँ पर 5% हम मुसलमान थे और हम लोगों ने 95% पर हुकूमत की। ठीक है जी। और दुनिया का अमीर तरीन खिता हमने साबित किया। जब तक हमारे उलमा दीन वसी अपनी सोच नहीं करेंगे, एक बंद सोच से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखें कि हमारे उलमा दीन या हमारे जो मिंबर पर मुल्ला हजरत बैठे हुए हैं, कोई एक फिरके का दूसरे फिरके की मस्जिद में चले जाए तो उसको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो इतना कम ज़हन हो गया, इतना दिल तंग हो गया है, तो पूरे हिंदुस्तान पर कैसे हमारे उलमा दीन क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक फिरकाबादी से बालातर हो के सही इस्लाम की सच्ची प्यारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी फलाई मुआशरा नहीं कायम कर सकते, ना ही हम इस्लामी ये उलमा दीन रियासत कायम कर सकते।